रणजीत कुमार राजा का बुके देकर सम्मान करें उनकी टीम को। दर्शकों, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं रिया विश्वकर्मा प्रतापगढ़ से। दर्शकों, मैं इस समय रामनगर बदलापुर किलकिच्छा पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा पर्सन कहेंगे कि दिखाइए मोस्ट प्रतिभा सम्मेलन समारोह हो रहा है, जो कि सावित्री बाई फुले जो कि एक शिक्षिका थी और कितनी मुश्किल से वो एक शिक्षिका बनी और किस तरीके से उन्होंने नारी सम्मान दिलाया, किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया कि नहीं, महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, उनको भी स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए। कितनी ये सच्ची बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने आपका संविधान दिलाने में पूरा सहयोग उनका था, उसी तरीके से शिक्षा दिलाने में सावित्री फुले बाई जो हमारी शिक्षिका मैडम है उनका भी बहुत ही सहयोग था। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग आए थे, काफी भव्य कार्यक्रम चला यहाँ पे और यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग, लाइब्रेरी और यहाँ पे ब्लड डोनेट जो किए थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे और काफी सीनियर आके यहाँ पे अपना नाम दिए, अपना परिचय दिए और काफी वीडियो आपके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एनएसएस न्यूज के माध्यम से काफी वीडियो गया है। तो आप लोग देख के बताइए कि वो कैसा लगा और आप लोग क्या कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जिसमें आपका भी नाम आए, जैसे ब्लड रक्तदान करना या शिक्षा फ्री में शिक्षा देना या फिर कहीं भी फ्री में कुछ कोई भी चीज का कैंप लगाना, गरीबों की सेवा करना, मदद करना या कंबल वितरित करना। तो है वो अंत में सब जा करके अम्बेडकरवाद में मिलता है और बुद्धिस्ट विचारधारा पे काम करता है। जैसे कि आप अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद पर आप ये बात करते हैं, तो अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद से मतलब किस तरीके से निपटारा किया जा सकता है? निपटारा देखिए ऐसा है कि हमारे लोगों को धोखा दे करके, झूठ बोल करके, पाखंड और अंधविश्वास में फंसा करके, शिक्षा से दूर रख करके हमारे लोगों को अभी ब्राह्मणवाद में जकड़ा गया है और हमारे तमाम लोगों को पढ़ने से वंचित किया गया, तमाम पीढ़ियों तक वंचित किया गया। तो अब जैसे जैसे हम लोग जो है जागरूक हो रहे हैं तो धीरे धीरे उस पर काम शुरू हो गया है, काम हो रहा है, तमाम तरह से वो लोग जो है यातनाएं दे रहे हैं। अभी सुने होंगे आप लोग, ना सुने हो जान ले, हमको इसी मुद्दे पे हम समाज को जागरूक कर रहे थे अपने लोगों को कि जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, उनका वो नहीं किया जाना चाहिए, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, वो खराब लोग हैं, सही लोग नहीं है। उस पर हमको सस्पेंड किया गया, हमारे खिलाफ जो है FIR किए, तमाम चीजें। तो वो अब इस समय जो है ये संक्रमणकालीन दौर है हम लोगों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए तमाम संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष रुक नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, सरकार है उनकी, केंद्र प्रदेश में समय सरकार है, मनवादियों की सरकार है और अंधविश्वास पाखंडवाद को पूरा जम के बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम तरह से जो है धार्मिक उस पर खेला जा रहा है, धार्मिक कट्टरता पैदा की जा रही है। लेकिन हम लोग जो है सही दिशा में वैज्ञानिक समझ। जी जी जी। मोस्ट कल्याण संस्थान जैसे कि आज जौनपुर जिले में आज कार्यक्रम कर रहा है, इस तरीके से कार्यक्रम किन किन जिलों में कर रहा है? देखिए तमाम जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं और शुरुआत हमने सुल्तानपुर से किया था 2018 से, लेकिन आज दर्जनों जिलों में ये कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तमाम हमारे संस्था के जो है वो पदाधिकारी हो गए हैं और तमाम इस तरह से मतलब कलेक्ट करना, जैसे कहीं किसी विधा में, जैसे अम्बेडकर नगर में, अमेठी में, तमाम जगह से हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और भी आप लोग अगर इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो और बेहतर पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में हम काम करने में, पूरे पूर्वांचल में हम मोस्ट की विचारधारा को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, पूरे पूर्वांचल में पहुंचने के लिए आपने क्या क्या रणनीति अपनाई? कोई रणनीति नहीं है, हम लोग काम करते हैं सोशल मीडिया का जो है, तो सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग अभी हमको उरई, जालौन से और इधर गाजीपुर, बनारस और उधर जो है झांसी, हर जगह से फोन आते हैं, गुरुजी वो काम जो है जो सुल्तानपुर में हो रहा है, प्रतिभा सम्मान जो बच्चों को सम्मानित करने का काम हो रहा है, प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है, वो हमारे जिले में भी कराइए। तो हमने कहा ठीक है कराएंगे। तो जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग अब लोग देखेंगे तो भाई शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के तरीके हम जैसे हमारे जितने कार्यक्रम हुए संजय घायल द्वारा, जो भी हमारी प्रस्तुति हुई आप लोग देखे होंगे, सब कहीं न कहीं से एक मैसेज दे रही थी। शिक्षा को या तो मैसेज दे रही थी या तो समाज को संगठित करने का मैसेज दे रही थी। तो ये इस तरह से जब मैसेज जाएंगे, समाज में जाएंगे, और ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है एकदम बगल नदी किनारा है, एकदम पिछड़ा एरिया है, तो पिछड़े एरिया में जब आप मतलब इस तरह से काम होगा तो निश्चित रूप से इस पे जितने गाने हुए हैं, जितने कार्यक्रम हुए हैं, जितने लोग स्पीच किए हैं, जितने पुरस्कार वितरण हुए हैं, सबको आप बारीकी से देखे होंगे आप लोग, सब में कहीं न कहीं से शिक्षा को जो है और समाज की एकता पे जो है, अम्बेडकरवाद पे जो है जोर था। समाज का काम जो सर कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का निपटारा कैसे करेंगे? तो चुनौतियों का निपटारा करेंगे, अभी सस्पेंड हुए बताते रहे, अभी फिर बहाली हुई, तो तमाम चीजें, लेकिन चुनौतियों से डर करके
काम को। देखिए, जो वास्तव में जिसके अंदर अम्बेडकरवाद दिल में आ गया, दिमाग में आ गया, तो फिर उसको डर नहीं लगेगा, वो डरेगा नहीं, करेगा। और एक चीज और है साथी, आप लोग खुद देख रहे हैं, जिसे जीवन जो मिला है निश्चित है कि मरना है आपको। किसी का जीवन, अभी विवेकानंद जी का जीवन बहुत कम रहा, भगत सिंह का जीवन बहुत कम रहा, तो जीवन कितना मिला है ये मान नहीं रखता, उस जीवन में आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये माने रखता है। तो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, और बिना डर के बेहतर से बेहतर, कि कहीं डरने की, हम आपसे, आप लोगों के माध्यम से सबसे आह्वान करेंगे कि जब मरना है तो मरेंगे आप। जैसे बड़ी मजेदार बात है, कोई लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। जब आप इस बात को मानते हो तो खुल करके काम करो, समाज के लिए बेहतर करो, जब मर्जी होगी तो पत्ता हिलेगा। SC ST OBC सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है, संविधान की जो मूल भावना है सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी, अगर संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई होती, मूल अधिकार हमारे लागू हो गए होते, आर्टिकल 38 और 39 लागू हो गए होते, जो समान वितरण की बात करते हैं, न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं, तो आज जो अमीरी गरीबी की खाई इतना बनी हुई है, जो ऊंच नीच की भेद इतना बना हुआ है, अगर ये हमारे मूल अधिकार लागू हो गए होते, आर्टिकल 14-15 लागू हो गया होता, तो न होता। हमारा सबसे बड़ा मतलब शिकायत, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी शिकायत हमारी उन सरकारों से है जो अभी तक सत्ता में रही है, और उन लोगों ने संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया। अगर ईमानदारी लागू किए होते तो आज देश भारत की तस्वीर दूसरी होती, और डर की वजह से। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से धर्म का नंगा नाच किया जा रहा है, इतना घृणित कार्य किया जा रहा है धर्म के उस पर, जबकि संविधान में धर्म की रोक है, चुनाव आयोग धर्म की रोक है, लेकिन सिर्फ इस डर से कि वोट खराब हो जाएगा। ये जो वोट खराब होने वाली बात है, यही सबसे खतरनाक है। और वोट, अब हमको इस लेवल पे समाज को तैयार करना है कि अगर आप संविधान लागू नहीं करेंगे, ईमानदारी संविधान का पालन नहीं कराएंगे, तो हम लोग वोट खराब करेंगे आपका। इस लेवल में जब तक हमारे लोग नहीं आ जाएंगे, तब तक संविधान को लागू नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि ये लोग कहते हैं भाई धर्म में हस्तक्षेप मत करो, और लोग नाराज हो जाएंगे। अरे हम धर्म में हस्तक्षेप, धर्म गलत परिभाषा किया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है, तो काहे ना हस्तक्षेप होगा? हस्तक्षेप करना चाहिए। धार्मिक मुद्दों के नाम पे चुनाव जीते जा रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है, लेकिन डर के मारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये डर जो बना हुआ है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमको जो सही चीजें हैं संविधान में जो परफेक्ट है वो होनी चाहिए। तो आपके अनुसार सर, क्या लोगों को धर्म से अलग होना जाना चाहिए? तो धर्म को इतना महत्व देना, धर्म देखिए, धर्म तो कुछ है ही नहीं, सही चीज है। धर्म तो बेवकूफ बनाने का धंधा है यार, धर्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। धर्म सिर्फ जो नासमझ है, जो अबूझ है, जो उनको नहीं, तो उनको बेवकूफ बनाने का एक धंधा, एक फंदा है। मतलब किस तरह से उनको फंदे में लपेट करके उनको बेवकूफ बनाया जाए, उनका शोषण किया जाए। शोषण करने का यंत्र है धर्म। धर्म से कहा किसका, कौन सा कल्याण धर्म से हो गया? आप हमको बताओ, पूरी दुनिया में कहीं कोई चीज धर्म से अगर हुई हो। और एक बात को जानकारी लिए बता दें, और जो यूरोप के तमाम देश जो है, वहां धार्मिक संस्थाएं जो है, धार्मिक जो है, उसको बंद किया जा रहा है। हमारे एक मित्र हैं जो है वहाँ ब्रिटेन में रहते हैं, तो हमने उनसे जिक्र किया, तो कहा कि नहीं, अब चर्चों में लोग नहीं आते। हम क्यों नहीं आते? तो ये चर्च तो वहाँ नहीं, अब लोग धीरे धीरे जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ, तो ये बहुत लंबा थोड़ा चलेगा। अभी तक ये मध्यकाल में था। मध्यकाल में धर्म के नाम पे राजा और जो है पादरी और राजा और पुजारी मिल करके मतलब जनता का शोषण करते थे, जनता को मूर्ख बनाते थे। ईश्वर का अवतार है, राजा ईश्वर का अवतार है, तो धर्म गुरु जो है वही वो करते। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप हो गया, ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। अवतारवाद ये सब नहीं चलेगा। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप जो है हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो हमारे आयोजक टीम को, हमने रामानंद बौद्ध जी को, और आप सभी बंधुओं को, और सब खास करके यहाँ के जो क्षेत्र के जिन लोगों ने सहयोग किया इसमें, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। कि देखिए, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, और हालांकि हम तो कर रहे हैं संविधान के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम जो मौजूदा सरकार है, मनवादी सरकार है, हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर उसके खिलाफ ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि हम मनवादी सरकार के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करने के लिए जो संविधान की मंशा है उसके अनुकूल काम करते हैं। लेकिन लोग हमको मनवाद के विरोध में जो है करते हैं। फिर भी अगर ऐसी स्थितियों में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आ रहे हैं, कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और सर, आदिवासी समाज की विशेष समस्याओं पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार को तो जो है जितना चीजें जहाँ की आदिवासी हैं, सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमको देना चाहिए।
लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके जो जंगल जमीन जो थी उनकी जो है, जो उनके संसाधन थे, जो खनिज उनके उसमें थे, वो सब जो है सरकारें ले रही हैं, उनको जो है मजबूर कर रही हैं आपराधिक क्षेत्र में जाने के लिए हैं। तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, इनका जो है यहाँ वर्चस्व होना चाहिए। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और इसको हम लेके रहेंगे। हम लोगों का ये संकल्प है और उसको हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देश गया जनमानस में। देखिए, आज के कार्यक्रम के दौरान मौस्ट कल्याण संस्थान पूरी टीम का सहयोग रहा और एक अच्छा संदेश गया कि मौस्ट कल्याण संस्थान भारत की एकलौती एक संस्था है जो मानवर कांशीराम साहब और बुद्धा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। मात्र एकलौती एक ऐसी संस्था है मौस्ट कल्याण संस्थान। इस कार्यक्रम से यह साबित हो गया कि बुद्धा ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साहब ने कहा था शिक्षित बनो। ये काम अगर भारत में कोई कर रहा है तो मौस्ट कल्याण संस्थान कर रहा है, अन्यथा कोई संगठन नहीं कर रहा है। तो इससे यह संदेश है गया कि बुद्धा और मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब का वारिस कोई है तो मौस्ट कल्याण संस्थान है और इसकी पूरी टीम है। इस तरह से यह कार्यक्रम हुआ, बढ़ चढ़कर जैसे बच्चों को कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया जा रहा है, अगला कदम क्या होगा संस्थान की तरफ? अगला कदम संस्थान की तरफ से देखिए, जब तक हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर लेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान जब तक हम नहीं कर लेंगे, और बाबा साहब संविधान है जो है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना में समानता की बात कही गई है। प्रस्तावना में ये समानता की बात कही गई है और मौस्ट कल्याण संस्थान प्रस्तावना को ये समता की बात कही गई है, समानता की। अभी हम नौकरियों में समानता नहीं, जमीनों में समानता नहीं, धन धरती किसी में मेरी समानता नहीं। तो मौस्ट कल्याण संस्थान निश्चित रूप से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा बुलंद करेगा कि 100 में शोषित 90 भाग हमारा। वो निश्चित रूप से मौस्ट कल्याण संस्थान संविधान की प्रस्तावना को स्थापित करने का काम इस भारत देश में करेगा और सबको जमीनी बराबर, नौकरियां बराबर, सब कुछ बराबर देने का काम मोस्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय आयुक्त साहब का हमारे ज्यादा समय माइक लगा दो। चलिए स्टार्ट। भैया लाइट दिखाओ जरा, जरा इधर आइए, फ्रेम इधर करिए। चलिए, आज का कार्यक्रम सफल बनाने का किसका योगदान रहा? देखिए, मोस्ट संस्थान के जितने साथी थे, सारे लोगों ने अपना हुनर समय रात रात को गांव में घूम के लोगों को सूचना देने का काम किया और यार की तैयारी किया। तो समाज ने सहयोग भी किया अच्छा तरीका से, तो हम आगे बढ़ रहे हैं समाज के बदौलत। कहीं न कहीं आप आयोजक रहे हैं जी। तो आयोजक पद पर रहते हुए आपने जब समाज को जो संदेश दे रहे थे, समाज में इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो क्या ऐसा समाज में देखने को मिला कि आपके संस्था द्वारा जरूरत है समाज में? देखिए, ये तो आज का नया मामला नहीं है, क्योंकि समाज में जन्म लिए हैं और 40-45 साल से मैं कंटिन्यू समाज के बीच में जा रहा हूँ और उनकी समस्याएं देख रहा हूँ। तो सदियों से जो पहले बड़ व्यवस्था के तहत हमारी शिक्षा को रोकी जाती थी, आज दोहरी शिक्षा नीति प्रणाली के तहत रोकी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको और संस्था के लोगों को दुख हुआ कि हम लोग अपनी शिक्षा को अगर आगे हम स्वयं नहीं मेहनत करके बढ़ाते हैं तो जालिम लोग, ऐसे दुश्मन लोग जो सदियों से हमको ठगने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी शिक्षा को खत्म कर देंगे। तो हम जहाँ पहले खड़े थे उसी पायदान के नीचे चले जाएंगे। इसलिए मौस्ट कल्याण संस्थान ने पहले शिक्षा का वरीयता दिया है कि गांव-गांव में जाके शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम, निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है।